आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, ग्रस्त जीवन के अंदर स्त्री और पुरुष ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर दो पहिया वाहन है, एक पंचर हो जावे, गाड़ी आगे नहीं चल सकती। एक के अंदर कोई अनबैलेंस हो जावे, एक के अंदर कुछ कमी आ जावे तो आगे नहीं चल सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रस्त जीवन में जो पति पत्नी के रूप के अंदर लोग रहते हैं तो उनके बीच में खटपट चलती रहती है। विनोद की खटपट तो अच्छी है, वो तो खटी मीठी है, लेकिन खटपट ऐसी कि लंबे समय तक एक दूसरे से बोले नहीं, एक दूसरे का सहयोग करे नहीं, एक दूसरे के दुख दर्द में काम नहीं आए और धीरे धीरे ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मान्यता, ये दुर्भावना बढ़ते बढ़ते 50-60 वर्ष की उम्र में भी डाइवोर्स की स्थिति पैदा हो जाती है। जब बच्चे या तो शादी के लायक हैं, शादी कर चुके हैं, उसमें भी डाइवोर्स को देखा है। जबकि उनका इतना लंबा समय निकल गया तो पति पत्नी का जीवन प्रारंभ से सुखी रहे और अंतिम समय तक सुखी रहे। क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो दोनों को साथ रहना है और कोई विकल्प नहीं है। स्वधार संतोष का सिद्धांत होता है। हमारे पारिवारिक सिस्टम में तो स्वामी जी पति पत्नी के बीच में प्रेम, सौहार्द, सहयोग की भावना बनी रहे, सम्मान की भावना बनी रहे, तो वहाँ पर अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से एप्लीकेबल है, कृपया वो बताइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखो, सबसे बड़ी बात हमारी ये है, सामाजिक जीवन के अंदर आज जिस प्रकार का खास करके भारतवर्ष के अंदर जो माहौल बना है, भौतिक जीवन, 5 इंद्रियों के विषयों का जीवन, ये जो हमारी सोच जो वेस्टर्न कंट्री के आधार से बदल गई और उसमें सुख है ऐसा हमारी बिलीफ दृढ़ भी धीरे धीरे हो गई है या हो चुकी है। इसको अभी दोबारा पलटना पड़ेगा और ये विज्ञान आपको ये कहता है कि सुख जो है वो एक मान्यता है, नंबर 1, और सुख जो है वो आत्मा का स्वभाव है। मान्यता आप बदलोगे तो सुख नहीं लगेगा, मान्यता सुख की होगी तो सुख लगेगा। तो हम सबको एक तरफ रिलेटिव सत्य की मान्यता है, दूसरी तरफ सनातन सत्य है। आत्मा में सुख वो स्वभाव है और दुनिया में सुख मात्र बिलीफ है। एक व्यक्ति को लगता है कि शादी करने में सुख है, दूसरा कहता है त्यागी बनने में सुख है। एक कहता है जितना ज्यादा हो सके इतना ज्यादा पैसा कमाएंगे तो मैं सुख महसूस करूंगा, दूसरा कहता है मैं पैसे को स्पर्श भी नहीं करूंगा, मेरे को ये संसार की माया जाल में फंसना नहीं है। तीसरी व्यक्ति कहती है कि मेरे पास बच्चे हैं इसीलिए मैं सुखी हूं। तो और व्यक्ति कहती है कि मैं बच्चे नहीं है इसीलिए सुखी हूं। तो सबका अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, ये कोई सनातन सत्य नहीं है।
और इसीलिए अगर कोई जीवन में ऐसा संयोग बनता है डिवोर्स का वगैरह वगैरह, उसका मूल कारण है 5 इंद्रियों का विषय और सुख के लिए एक दूसरे के साथ जीवन जी के अंदर के सुख का अनुभव करना, वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कोई बाहर के जीवन का नहीं। बाहर का जो जीवन है वो एक दूसरे को सुख दुख में एडजस्ट होकर जीना है और वो जीवन जीते जीते अंदर के सनातन सुख की खोज करना है, जिसमें पुरुष व्यक्ति पैसा कमाता है और स्त्री व्यक्ति घर और परिवार चलाता है। तो इसीलिए दोनों का जीवन जो है वो दोनों की उन्नति के लिए है और आत्मा की अनुभूति के लिए है। मगर दोनों अगर ऐसा समझेंगे कि हम एक दूसरे को सुख के लिए जी रहे हैं, तो परिस्थिति तो हर समय इक्वल नहीं रहेगी। आज पैसे वाला व्यक्ति कल गरीब भी हो सकता है, आज रूपवान स्त्री कल कदरूपी भी हो सकती है, आज जो सभी अंगों से स्वस्थ व्यक्ति कल अपंग भी हो सकता है, और आज बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिहीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं है, कर्मों का खेल है। मगर अगर हम जीवन को एक प्रयोगशाला समझेंगे कि इस सुख दुख की घड़ी में भी हम कैसे साथ रहे और साथ रह के एक दूसरे का जीवन निभाना है, ताकि हम साथ रह के भी हम खुद के सनातन सुख की खोज कर सकें। एक दूसरे के ऊपर कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो कर्मों का खेल है। राम को भी वनवास हुआ था, पांडवों को भी वनवास हुआ था, कृष्ण भगवान को भी जेल में जन्म हुआ था, महावीर भगवान को भी 42 साल तक जंगल में रहना पड़ा था दीक्षा लेने के बाद। तो ये कोई नई बात नहीं है दिक्कत आना, मगर हम गोल चूक जाते हैं। बस ये हमारी वीकनेस है, और गोल इसीलिए चूक जाते हैं, हम सिर्फ बाह्य सुखों को ही सुख मानते हैं, अंदर सुख है ऐसा मानते ही नहीं, या तो मानते हैं तो स्वीकार नहीं कर सकते, बुद्धि से मानते हैं। तब कुदरत कहती है अगर आत्मा में सुख नहीं होता तो शरीर सुख की अनुभूति नहीं कर सकता, क्योंकि जब आत्मा निकल जाता है शरीर अनुभूति नहीं कर पाता है, इंद्रिया अनुभूति नहीं कर पाती है। तभी तो समझ में आता है कि सुख आत्मा का स्वभाव है, मगर अज्ञानता के वश सुख की विलीप बाहर है, और इसीलिए हमको इस पाने के लिए भटकना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। आखिर एक दिन भटक भटक कर बहुत सारे जन्म मरण के चक्कर में घूमकर लास्ट में हम यही स्वीकारते हैं कि सुख तो केवल अंदर है। तो अंदर को झांकने की जरूरत है, अंदर को अनुभव करने की जरूरत है। बाहर घूमने से, बाहर की चीज़ों को प्राप्त करने या न करने से हमारे शाश्वत सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती है, और बाहर के सुखों की अनुभूति भी मान्यता के ऊपर जो आधारित है वो भी आत्मा की हाजिरी पर ही निर्भर है, स्वतंत्रता से विलीप या अनुभूति नहीं हो सकती है। तो ये सब कंक्लूजन बताता है सामाजिक जीवन जीने के लिए एक सोच रखनी चाहिए कि हम फैमिली लाइफ पति पत्नी इसीलिए बने ताकि हम जॉइंटली जी सके सुख दुख में, मगर दोनों का एक ही मकसद है, आत्मा की अनुभूति, शाश्वत सुख की अनुभूति और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। अगर दोनों का एक गोल होता है तो सुख दुख में साथ में रहना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। दोनों एक दूसरे से हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं, और यही हमारी मूलभूत संस्कृति थी। तो कहने का मतलब पति पत्नी को जब ऐसा संजोग आता है तो मैं समझता हूँ कि हो सके तो डिवोर्स न ले तो अच्छी बात है, अगर ले लिया है तो कोई बात नहीं, यही मेरे कर्मों का फल है, क्योंकि अगर सामने वाला ने दे दिया है आप क्या करोगे।
तो दे दिया है और कोर्ट भी मान्य करती है, तो लॉजिकली आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस परिस्थिति में हमको समझना पड़ेगा कि चलो कुदरत ने एक संजोग दिया है हमको अकेले जीने का, तो उसी प्रकार के जिएंगे और आगे बढ़ेंगे आत्मविश्वास के साथ। क्योंकि एक परिस्थिति को समाप्त होना मतलब जीवन समाप्त नहीं हुआ। एक परिस्थिति का अंत का मतलब ये नहीं समझना है कि जीवन की हर परिस्थितियों का अंत हो गया है। तो आगे आगे भी हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर यही सोच रखेंगे तो मैं समझता हूँ जीवन में सफलता मिलना तो निश्चित मिलेगी ही। सफलता मिलना तो कोई नई बात नहीं है, मगर आप जब आत्मविश्वास खो देंगे तो फिर जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत दुष्कर हो जाएगा। तो आइए हम आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में और अगले एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, हमारे सामाजिक जीवन में संस्थाएं होती है, समाज होता है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह बिना समाज करके जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और उस व्यक्ति की पहचान समाज देता है। समाज से ही वो सब कुछ पाता है। तो समाज के प्रति जो व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए, जिसको समाज ऋण कहा जाता है, तो व्यक्ति को आप थोड़ा सा उपदेश दीजिए जो अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य की दृष्टि से कि समाज का वो अभिन्न अंग होते हुए भी समाज को वह किस तरीके से कंट्रीब्यूट करे कि समाज का ऋण उतरे, या समाज उसको दे रहा है, समाज को उससे प्राप्त करने की अपेक्षा भी है, तो किस तरीके से वह समाज को अपना अच्छा सहयोग दे सकता है। कृपया इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिए। हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के साथ जीवन जीना यही उनका एक गोल होता है। समाज से दूर रहकर जीवन नहीं जी सकता है, दूर रह सकता है मगर वो जीवन नहीं होता है, अकेलापन होता है। अकेलापन कोई विशिष्ट व्यक्तियों के लिए हो सकता है, सामान्य व्यक्तियों का जीवन जीने के लिए नहीं हो सकता है। तो हम जब सामाजिक प्राणी हैं, समाज के साथ जीते हैं, तो स्वाभाविक है कि समाज के अंदर लोगों का जो उत्तरोत्तर विकास होता है, वो विकास सबकी अलग अलग परिस्थितियों में होता है। एजुकेशन अलग अलग प्रकार का होता है, फैमिली सिचुएशन अलग अलग होती है, भाषा अलग अलग होती है, खाने की पद्धति अलग अलग होती है, पहरवेश भी अलग अलग होता है। तो ऐसा अलग अलग होने के नाते अगर ऐसा होता है तो क्या आप ये नहीं समझते एक पति पत्नी है, उनका माता पिता का रहने का जगह अलग है, उनकी सोच अलग है, एजुकेशन अलग है, कर्म अलग है, परिस्थितियां फैमिली की अलग है। दोनों व्यक्ति अगर आज मैरिज करके एक साथ में रहती है तो सिंपल बात है कि ग्रोथ तो अलग है ही, तो सोच भी अलग रहेगी और कर्म तो पिछले अवतार के मुताबिक रहेगा। अभी आप कहोगे कि दोनों का पति पत्नी का एक ही प्रकार का व्यवहार होता है, एक ही प्रकार की सोच होती है, एक ही प्रकार की मान्यता होगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों अगर एक दूसरे को एडजस्ट होके जीवन जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं, और एडजस्टमेंट ही जीवन है। हम इस दुनिया में एडजस्ट होकर जीवन जीने के लिए आए हैं, क्योंकि अथड़ामण ही मरण है और एडजस्टमेंट ही जीवन है। अथड़ामण करने से कोई बेनिफिट नहीं है, दोनों में तनाव होगा, दोनों में विभावित भावना पैदा होगी और दोनों में अंतर बढ़ेगा, और फिर रहने का साथ में क्या होगा। बेटर एक दूसरे की प्रकृति अलग तो है, विचारधारा अलग है,
मगर हम एक दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे एडजस्ट हो सकते हैं ताकि हम एक दूसरे व्यक्ति को समझ पाएंगे और फिर आगे का जीवन जीना हमारे दोनों के लिए इजी हो जाएगा। और हमारे एडजस्टमेंट की जो कला है, हमारे एडजस्टमेंट का जो नेचर है, हमारी एडजस्टमेंट की जो दोनों की प्रकृति है, अगर वो प्रकृति हमारे बच्चे देखेंगे तो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए ये विज्ञान तो आपको सरल, सहज और सुगम दृष्टि बताने का सिखाता है। कोई टिपिकल संजोगों को टिपिकल मत देखो। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव गुस्सा वाला है तो गुस्सा वाला स्वभाव वो भी निकल रहा है, वो भी तुम्हारे ही कर्मों की वजह से। और किसी का स्वभाव शांत है और वो शांत बिहेव करता है, वो भी तुम्हारे कर्मों के फल की वजह से। तो बात ये एक दूसरे को मिलना वो कर्मों का हिसाब है और इसीलिए दोनों इक्वल होना हर परिस्थिति में अवस्था के रूप में वो पॉसिबल नहीं है, मगर हमको सोच समझ के एडजस्ट होना पड़ेगा क्योंकि हम साथ में रहकर जीना चाहते हैं। तो इसीलिए एक दूसरे को कंप्लेन करना वो जीवन जीने का अच्छा तरीका नहीं है, मगर एक दूसरे को समझ के जीना वो जीवन जीने का अच्छा तरीका है। आइए हम आध्यात्म विज्ञान में जो बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि एडजस्टमेंट ही जीवन है और अथड़ामन ही मृत्यु है। नंबर 2, गलती निकालना ही हमारी गलती है और एडजस्ट होना ही हमारी महानता है। तो हम अपने जीवन में कैसे एडजस्ट हो सकेंगे, वही सबसे बड़ी बात सबके लिए होती है, पूरे परिवार के लिए होती है। तो आइए हम अपना जीवन एडजस्ट एवरीवेयर करके जिए और अथड़ा मन को टाले, अवॉइड क्लेशेस और एक दूसरे के पास संभाव रखें। यही आप सबको मेरी शुभकामनाएं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा एक दो गहन प्रश्न पूछता हूँ जो मुझे महात्मा लोगों ने कहा, क्योंकि हमने समाज के काफ़ी प्रश्न लिए आज व्यवहार जगत के, तो एक निश्चय जगत का प्रश्न जो मुझे महात्मा लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई हम जानते हैं अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य, मुक्ति का मार्ग पढ़ा है, समझा है, पालन भी करते हैं, परंतु और हम ये भी जानते हैं कुदरती रचना देखना चाहिए, गलती हो तो क्षमा याचना भी करते हैं, लेकिन ये जो निरंतरता, कंसिस्टेंसी कि ये रेगुलर बनी रहनी चाहिए, हमारे भूल नहीं होनी चाहिए। तो जब ये भूल होती है, जब हम कुदरत का कानून तोड़ देते हैं, तो उस भूल के समाधान के लिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कुछ नुस्खे बताइए, कुछ सूत्र बताइए कि जागृति जो है, लक्ष्य है, वो निरंतरता बनी रहे और स्खलन हो जाता है, किस तरीके से पुनः उसको हम प्राप्त करें। कृपया ये समस्त हमारे महात्मा लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद। बात सही है कि ज़्यादातर लोग विज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं और इसको अपने ज्ञान दर्शन की दृष्टि से फॉलो करने का प्रयास भी करते हैं और कहीं हद तक कभी कभी सफल भी होते हैं, मगर उनका एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि ये कंटिन्यूअस नहीं रहता है जो रहना चाहिए। तो आप हमको ऐसा सरल, सहज, सुगम रास्ता बताइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अवेयरनेस के साथ हमारा समय बिताएं। तो उनके लिए तो एक सिंपल रास्ता है, मगर सबसे पहले ये रास्ता बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये विज्ञान जो है, सुनने और समझने के बाद उसके वैल्यू और इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट, बिना वैल्यू इंटरेस्ट नहीं आएगा। वैल्यू आपको करनी पड़ेगी कि विज्ञान की वैल्यू क्या है,
पहले हम अज्ञान की यानी रिलेटिव सत्य की वैल्यू करते हैं, फिर इसका फल आता था। अभी आपको सनातन सत्य की वैल्यू करनी पड़ेगी, बाद में इंटरेस्ट आएगा। विदाउट वैल्यू इंटरेस्ट नहीं रहेगा, अटेंशन नहीं रहेगा। तो ये फंडामेंटल बात है। बाद में अभी आपको मैं पूरे दिन के चर्या के अंदर हम कैसे ये विज्ञान की और अपनी दृष्टि को और आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से परिपक्व करते रहे, इसका बहुत सरल सहज सुगम रास्ता मैं आप सबको बताता हूँ, जो मेरे जीवन में आत्मसात है। ये मैं कोई भी बात चमत्कार की नहीं करता हूँ, जो मेरे अनुभव में है वही बात बताऊंगा ताकि आपको इफेक्टिव होगी। अगर अच्छे शब्द भी अनुभव में नहीं होते हैं तो इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो मेरे जीवन में जो मैं खुद जागृत रहने का जिस प्रकार से मैंने बिगिनिंग से प्रयास किया था और आज भी कर रहा हूँ, तो उसी रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल है, सहज सरल और सुगम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है और सभी व्यक्तियाँ इनको फॉलो भी कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमारा एक जीवन होता है और जीवन की शुरुआत हम जब वेकअप होते हैं तब से होता है, और जब रात को सो जाता है तो हम बाह्य जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। तो अभी मैं जीवन की बात करता हूँ कि जब सुबह में हम उठेंगे तभी हमको मालूम होना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और प्रकृति ने कुदरत को उठाया, मैं उठा, ये नहीं होना चाहिए। विजन में बाहर बोलो वो तकलीफ नहीं है, वो व्यवहार मार्ग है। दृष्टि में होना चाहिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा कभी सोता नहीं है, जागता नहीं है। प्रकृति सो गई थी, जागी, सो गई वो भी कुदरती रचना और जागी वो भी। हमको शुद्धात्मा में रह के मन वचन काया की सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अवस्था छोटी है बड़ी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अवस्था को कुदरती रचना देखते हैं और शुद्धात्मा में रहते हैं, इतना ही इम्पोर्टेंट है। और ज्ञान दर्शन के हिसाब से कोई भी अवस्था छोटी बड़ी नहीं होती है, रिलेटिव सत्य से छोटी बड़ी हो सकती है। तो हमको सुबह उठते ही मालूम होना चाहिए कि उठने वाली प्रकृति वो कुदरती रचना है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अगर वो टाइम पे उठी, जल्दी उठी या लेट उठी, मगर कुदरती रचना। इसके आगे जाओ तो पहले उठ के उन्होंने बाथरूम गए, मालूम होना चाहिए कि बाथरूम जाना वो भी प्रकृति की बात है, वो कुदरती रचना है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कुदरती रचना देखेंगे तो बाथरूम सही हुआ नहीं हुआ वो सब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा, प्रकृति का रहेगा, मगर वो प्रकृति भी कुदरती रचना के अधीन है, तो आपको तनाव नहीं रहेगा। इसके बाद आपने ब्रश किया, दाढ़ी किया, स्नान किया, मालूम होना चाहिए ये प्रकृति करती है और कुदरती रचना के रूप में वो करवाती है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और प्रकृति भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है। नेचर भी प्रोवाइड द सर्कमस्टांसेस। फिर चाय नाश्ता खाते हैं तभी मालूम होता है कि प्रकृति चाय नाश्ता खाती है। हो सकता है प्रकृति को कोई चीज़ खाने की पसंद है, ना पसंद है, मगर ये कुदरती रचना है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। खाने का भी या अभिप्राय व्यक्त करने का स्वभाव भी मेरा नहीं है। मेरे लिए तो ये पूरा पैकेज कुदरती रचना है और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। फिर जॉब पर जाते हैं, जॉब पर काम करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जॉब पर जाना, जॉब पर काम करना वो भी प्रकृति है और जॉब पर जो भी कुछ संयोग बनेगा वो भी कुदरती रचना है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ। ऐसा रहेगा तो ये संजोगों की जो अप्स एंड डाउन्स की इफेक्ट है वो आपके ज्ञान दर्शन पे नहीं रहेगी। तो आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे और बाहर से जो भी हिसाब होगा वो खत्म होगा ही। फिर जॉब करके जब घर पे लौट के आते हैं और लौट में आने के बाद अब खाना खाते हैं, पत्नी आपको बात कर रही है कुछ अच्छी बुरी जो भी है, तो समझना है कि लौट के घर पे आया वो भी प्रकृति है, पत्नी पति के साथ बात कर रही है ये भी कुदरती रचना है और इसीलिए मैं आया। और जॉब के बाद पत्नी ने अच्छा कहा बुरा कहा, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, कुदरती रचना देखो और शुद्धात्मा पद में रहो।
ताकि आपका ज्ञान दर्शन स्थिर रहे। ज्ञान दर्शन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अवस्था इंपॉर्टेंट नहीं है। अवस्था का बिगिनिंग एंड कुदरती कानून के अधीन है, उनके लिए आज आप जिम्मेदार नहीं हैं। तो इसका तनाव महसूस नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप इसको कुदरती रचना देखते हैं और शुद्धात्मा पद में रहते हैं। अगर आपने कुदरती रचना नहीं देखी तो फिर तनाव महसूस करोगे, यानी संजोगों की असर आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर हावी हो जाएगी। ये मेरे को हुआ, ये मेरे को करना चाहिए, ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्ञान दर्शन पे होगा। तो ज्ञान दर्शन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवहार में जो कुछ भी बोलना है करना है वो करते रहो, वो कुदरती रचना है, मगर उसको कुदरती रचना देखना वो इम्पोर्टेंट है। प्रकृति को क्या करना क्या न करना, हमारी या दूसरे की, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। रात को खाना खाने के बाद हम सो गए तो तुरंत मालूम होना चाहिए कि ये प्रकृति सो रही है, ये प्रकृति का एक क्रम है और प्रकृति का एक हिसाब है, और वो कुदरती रचना के आधार से सो रही है। हो सकता है तुरंत नींद आएगी, नहीं आएगी, समझ में आया ना? पर मैं तो शुद्धात्मा हूँ और ये कुदरती रचना है, तो तुरंत सो जाएगा, आधा घंटे के बाद भी सो जाएगा, 2 घंटे तक भी नींद नहीं आ सकती है, विचार भी आएंगे, मगर ये पार्ट ऑफ कुदरती रचना है और धीरे धीरे नींद भी आ जाएगी अपने समय पे। तो ये कुदरती रचना देखना और शुद्धात्मा में रहना, ये छोटी छोटी बातों में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मैं पानी का ग्लास पीता हूँ, तुरंत मालूम होना चाहिए पानी, पानी का ग्लास और पीने वाला, ये तीनों कुदरती रचना है और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। फिर जो भी ओपिनियन भी रहेगा वो प्रकृति का रहेगा, तुम्हारा नहीं रहेगा। मगर तुम प्रकृति के साथ जुड़ गए तो प्रकृति का ओपिनियन आपका ओपिनियन हो जाएगा, बिकॉज यू आर द लाइफ, प्रकृति इज नॉट लाइव, प्रकृति इज अ प्लेयर। प्लेयर कभी लाइव नहीं होता है, तुम लाइव हो, तो तुम जुड़ गए तो वो ओपिनियन भी लाइव बन गया। फिर इफेक्टिव होगा। क्या होगा? इफेक्टिव होगा। अगर आपको कुदरती रचना देखा तो वो ओपिनियन भले फाइल नंबर 1 करेगी, मगर इफेक्टिव नहीं, क्योंकि आपने कुदरती रचना देख लिया है ना। तो इम्पोर्टेंट ये आर्ट ऑफ विजन है। क्या है? आर्ट ऑफ विजन। आर्ट ऑफ विजन, आर्ट ऑफ एक्शन नहीं है। तो देखने की जो कला, पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को या पूरे जीवन को देखने की जो कला है, वो आध्यात्म विज्ञान बताता है। क्या करना, क्या बोलना, क्या सोचना, वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, मगर सोचना, बोलना और करना जो हो रहा है मन वचन काया से, हमारा या और कोई व्यक्ति के मन वचन काया से हो रहा है, इसको कैसे देखना ताकि हमारा ज्ञान दर्शन स्थिर रहे, शुद्ध रहे, सम्यक रहे, यही कला है। और ऐसी कला से ही हमारा ज्ञान दर्शन ब्रॉड बनेगा, ज्ञान दर्शन शुद्ध बनेगा, ज्ञान दर्शन बिल्कुल रिलेटिव सत्य से मुक्त रहेगा, अभिप्रायों से मुक्त रहेगा, और जो सामाजिक तनाव जो होता है वो तनाव आपको नहीं रहेगा, प्रकृति को उदय कर्म के अधीन रहेगा। इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकोगे। तो इसीलिए जो जीवन जीने की जो दृष्टि होती है, ये दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। कला का मतलब होता है एक्शन और दृष्टि का मतलब होता है देखना। तो हम देखने की बात करते हैं, एक्शन की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे आप देखते जाओगे, आपका जो दर्शन है, ज्ञान है, धीरे धीरे स्थिरता लेगा, क्योंकि उसमें कुछ करना तो है नहीं, कुछ नया ऐड भी नहीं करना है, तो धीरे धीरे वो सहज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सहज। रिलेटिव सत्य में बहुत सारे ऑप्शन है, अवस्था भी अलग अलग प्रकार की आती है, व्यक्ति अलग अलग प्रकार की आते हैं, भुगतान अलग अलग प्रकार की आती है, मगर आपको देखना है क्या? कुदरती रचना है। रहना है किसमें? शुद्धात्मा, वो तो वही का वही है। तो जैसी प्रैक्टिस होगी, आपका ज्ञान दर्शन धीरे धीरे स्थिर और सहज हो जाएगा, और सहज होने के नाते आपका एप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। परिस्थिति कोई भी है, आपको ज्ञान दर्शन का सही उपयोग करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस तब होगी जब वैल्यू और इंटरेस्ट है। तो बस तो मेरी इतनी बातें ध्यान में रखोगे तो मैं समझता हूँ आपको सफल होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।